वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वित्त विभाग की तरफ से 2 दिन पहले एक आदेश जारी हुआ था जिसमें सभी कर्मचारियों की जो सर्विस डिटेल्स है IFMS 3.0 पे अपडेट करनी है। इसके संबंध में मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था कि पीडी हेड के कार्मिक उनकी सर्विस डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे और खास करके पंचायत सहायकों की कैसे करेंगे और जो नॉर्मल कर्मचारी पीडी हेड पे है उनकी कैसे करेंगे। आज बात करेंगे कि जो पे मैनेजर के कार्मिक थे जो IFMS 3.0 है उन पे जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनकी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको DDO लॉगिन में यहाँ से आपको IFMS 3.0 पे जाकर के यहाँ वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ से आपको रोल सेलेक्ट करना है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि डैश 1 2 3 4 जितने भी हो उसमें से आपको जिस पे क्लिक करेंगे DDO रोल है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मान लो जैसे यहाँ डैश 1 में DDO रोल है, अगर यहाँ DDO रोल नहीं आ रहा तो आप डैश 2 क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, किसी के सब DDO होगा, किसी के 3 में होगा। तो जहाँ भी आपको DDO रोल मिले वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाने के बाद में आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट, इसके नीचे एक और ऑप्शन है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। तो आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर देख लें कि वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आप ये जरूर चेक कर लें कि जो टास्क असाइन किया हुआ है यानी प्रोसेस टास्क असाइन, इसमें आपको जाकर के यहाँ आप देखेंगे तो सर्विस डिटेल वाला जो ऑप्शन है यहाँ से सर्विस मॉडिफिकेशन वाला, जैसे यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं सर्विस के संबंध में, एक तो इन सर्विस रजिस्ट्रेशन, दूसरा है मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल्स। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आप देख लें कि आपके जो भी ऑप्शंस हैं ये मेकर, चेकर और अप्रूवर है, ये साइन किए हुए हो। अगर मान लो जैसे यहाँ से एक तो यहाँ किया हुआ है, अब यहाँ से जैसे ये DDO को यहाँ किया हुआ है, अगर मान लो तीनों करना चाहे, नहीं तो कम से कम आप अप्रूवर को जरूर असाइन कर लें तभी ये आपके काम हो पाएगा। यहाँ जैसे अगर मान लो मेकर को भी करना चाहे तो यहाँ से जो भी आपके DDO है उनको यहाँ से असाइन करके यहाँ से क्लिक करके कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसके बाद में चेकर को भी आपको करना है तो इस तरीके से चेकर भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके असाइन करके इसको क्लिक करेंगे तो ये भी ऑलरेडी जैसे असाइन हो गए। अब ये काम करने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है और यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन में आने के बाद में आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे नॉमिनी बैंक डिटेल मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल्स है, सर्विस डिटेल्स है, एड्रेस है, बैंक डिटेल्स है, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स है, पे एंटाइटलमेंट है। तो पहले भी मैंने अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं। आज बात करेंगे सर्विस डिटेल के बारे में। तो सर्विस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कर्मचारी को सिलेक्ट करना है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं यहाँ से आप पूरी लिस्ट से कर सकते हैं, बाय नेम सर्च करना चाहते तो नेम से कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID से कर सकते हैं और ग्रुप से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो बाय नेम से करना तो यहाँ आपको कर्मचारी का जो भी नाम है उसके स्टार्टिंग के 1-2 लेटर आपको एंटर करने और यहाँ सर्च पे क्लिक करना तो ये नाम आ गया, एम्प्लॉय ID नाम, और इसके अलावा डेजिग्नेशन है। अब कई लोगों की या डेजिग्नेशन में भी समस्या आ रही है तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, खास करके जो भी आर्ट्स के लेक्चरर है उनके डेजिग्नेशन में क्या आएगा और कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी वगैरह या कभी लोकन पीज है। तो यहाँ जैसे ही सर्विस डिटेल अपडेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे सबसे पहले ऊपर एम्प्लॉय ID आएगी, उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम ये आप देख लें। उसके बाद में यहाँ पहला जो ऑप्शन है सर्विस कैटेगरी, तो यहाँ सर्विस कैटेगरी में आपके ऑल इंडिया सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, क्लास 4 कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह ये सारे आ जाएंगे, सबऑर्डिनेट वगैरह। तो आपको यहाँ से अगर व्याख्याता या प्रिंसिपल वगैरह या जो भी गजेटेड ऑफिसर है तो उनके लिए आपको स्टेट सर्विस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने स्टेट सर्विस ये सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से स्टेट सर्विस देख लें। अब सबसे ज़्यादा समस्या जो लोगों की आती है वो आती है सब सर्विस कैटेगरी में। अब यहाँ जैसे राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, अब यहाँ जैसे मान लो सीधे सर्च करेंगे तो एजुकेशन का अगर करना चाहें तो एजुकेशन में राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, ये दूसरा राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, तीसरा राजस्थान एजुकेशनल कॉलेजिएट ब्रांच सर्विस है, इसके बाद में राजस्थान एजुकेशनल सर्विस, उसके बाद में राजस्थान संस्कृत एजुकेशन सर्विस और राजस्थान टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग सर्विस और भी एजुकेशन से नाम से काफ़ी है। अब मान लो आप पहला ऑप्शन है राजस्थान एजुकेशन सर्विस, ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर यानी आपका क्या पद है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ जरूर ध्यान रखें। और कई यहाँ आकर के कई लोग अटक जाते हैं। तो जो सब सर्विस कैटेगरी है इसमें आपको राजस्थान, यहाँ से एजुकेशन आप टाइप करेंगे तो एजुकेशन में यहाँ राजस्थान एजुकेशनल, ये जो यहाँ से अगर एजुकेशन करेंगे तो 4थे नंबर पर आएगा राजस्थान एजुकेशनल सर्विस। एजुकेशन नहीं करके आपको एजुकेशनल सर्विस ये सिलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्ट करते ही आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, इसके अलावा लेक्चरर वगैरह। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है लोगों को, यहाँ जैसे लेक्चरर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ लेक्चरर इन कॉमर्स है, लेक्चरर इन ड्राइंग है, लेक्चरर इन इम्यूनिटी है, लेक्चरर इन म्यूजिक वगैरह, लेक्चरर इन साइंस है। तो साइंस कॉमर्स वाले हैं वो तो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई साथियों ने मुझे पूछा भी है कि हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह के जो आर्ट्स के लेक्चरर है वो क्या सिलेक्ट करें। तो आपको पता है आर्ट्स को ही इम्यूनिटीज़ कहा जाता है,
तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेक्चरर इन इम्यूनिटीज़। तो आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेक्चरर इन इम्यूनिटीज़। उसके बाद में सर्विस कैटेगरी में आप जैसे रेगुलर है तो रेगुलर कर लें, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, एडॉक, गेस्ट फैकल्टी वगैरह, तो यहाँ ज़्यादातर के सबके रेगुलर ही आएगा। अब यहाँ आपके सब सर्विस स्टेटस में आपके परमानेंट भी आ सकता है, आप प्रोबेशनर भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेशनर, ट्रेनिंग या टेम्परेरी, तो दो ऑप्शन ज़्यादा कॉमन है, या तो परमानेंट होंगे या प्रोबेशनर। मान लो यहाँ से जैसे मैं परमानेंट है तो परमानेंट करो। एम्प्लॉइज स्टेटस में आपको यहाँ एक्टिव करना है, किसी की डेथ हो चुकी है तो उसकी डिटेल्स में आप डेथ कर लेंगे, डेपुटेशन है, एक्सटेंशन है, रिमूवल है, रिटायर्ड है, सस्पेंशन है, वीआरएस वगैरह है, तो जैसी भी कंडीशन है ज़्यादातर के जो सर्विस में है उनके लिए एक्टिव करना है। अब यहाँ इंटाइटलमेंट स्टेटस, इसमें आपके यहाँ तीन तरह के ऑप्शन है। एक तो आ रहा है कि बिफोर 1/1/2004, यानी 1/1/2004 के पहले के, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है 1/1/2004 से लेकर के 31/3/2022 तक ओपीएस, और तीसरा है ऑन एंड आफ्टर 1/4/2022, यानी 1/4/2022 को या उसके बाद में। तो जो प्रोफेशनल वगैरह है वो 2022 के लगे हुए हैं वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी 1/1/2004 के बाद से लेकर के 2022 तक की पोस्टिंग है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ एम्प्लॉय 2005 की पोस्टिंग है तो मैं यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। गेजेटेड, नॉन गेजेटेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब कई बार यहाँ जो क्लिक का ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहाँ से सर्विस कैटेगरी वगैरह इसको वापस एक बार चेंज करके वापस अपडेट करके देखेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अब एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, तो यहाँ भी आपको जो वास्तविक पोस्ट है करंट ऑफिस में, यानी वर्तमान में व्याख्याता है तो व्याख्याता करें, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल करें, यहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, टीचर, प्रिंसिपल, फिजिकल टीचर वगैरह। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टेट सर्विस की, तो जो भी गजेटेड है उनके लिए, तो यहाँ से स्कूल लेक्चरर है, तो जो भी आप यहाँ लागू होता है वो आप यहाँ से देख लें। उसके बाद में सर्विस कोटे में अगर कार्मिक है वो कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट पे है, अनुकंपा है तो ये करना है, डाइवोर्स है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकेप है, प्लेयर है, विडो है, जो भी कैटेगरी हो, कुछ नहीं हो तो आप एनी यानी नॉट एप्लीकेबल है, नहीं नॉर्मल है। इसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यानी आपकी जो पहले नियुक्ति के जो आदेश थे वो आपको पढ़ने हैं। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यानी किस तारीख को आपकी नियुक्ति का आदेश हुए तो वो आपके यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करना है। और ये सारे जब आप करेंगे तभी आपके नीचे जो है अपडेट का ऑप्शन यहाँ आप दिखेगा। अब यहाँ से जैसे ये हो गया अपॉइंटमेंट, उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट के बाद में ज्वाइनिंग डेट, आपकी प्रथम नियुक्ति कब है वो आपको यहाँ पढ़नी है। यहाँ भी आप कैलेंडर से इसकी डेट को अगर सही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप एडिट कर सकते हैं। अगला है डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन। अब यहाँ कई लोगों को अंतर भी आ सकता है और सेम भी हो सकती है। प्रेजेंट डेजिग्नेशन का मतलब हुआ कि जो वर्तमान पद पे आपकी नियुक्ति कब हुई है। अब ये तो होगी फर्स्ट ज्वाइनिंग। अब जैसे यहाँ फर्स्ट ज्वाइनिंग में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान जो डेजिग्नेशन जैसे व्याख्याता है तो व्याख्याता पद पे कब आए वो आपको यहाँ डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन लिखनी है। तो ये अलग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर सही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ अगला ऑप्शन है पेरेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच। यहाँ ज़्यादातर जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज है तो उनकी बात अलग है, बाकी सामान्य रूप से एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक ही कैटेगरी आएगी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच। उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट, यानी वर्तमान आपका विभाग कौन सा है, तो एजुकेशन वालों के लिए एक ही ऑप्शन, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, जो भी आपके लागू होता हो। जैसे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ संस्कृत एजुकेशन हो सकता है, सेकेंडरी एजुकेशन हो सकता है, तो यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर है वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी आपको अपॉइंट किसने किया, आपकी नियुक्ति अधिकारी कौन है, तो यहाँ से जैसे डायरेक्टर है, जेडी है, या जिला शिक्षा अधिकारी डीओ है, जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। पूरी लिस्ट आपके यहाँ सामने खुल जाएगी, उस लिस्ट में से आपको जो भी आपके नियुक्ति अधिकारी है उनको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया। इसके बाद में डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी कई लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी आपकी प्रथम नियुक्ति जब हुई थी उस समय आपका पद क्या था। यहाँ जैसे अध्यापक ग्रेड तृतीय, क्योंकि ये थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में पहली नियुक्ति हुई थी, उसके बाद में प्रमोशन से अगर व्याख्याता बने तो आपके ये डेट अलग आ जाएगी, ज्वाइनिंग डेट, और यहाँ प्रेजेंट डेजिग्नेशन की डेट अलग आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो पद है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक रहेगा। ऊपर यहाँ जैसे एक्चुअल पोस्ट अभी वर्तमान में लेक्चरर है, लेकिन फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट में जो तारीख जो पद था वो था अध्यापक तृतीय श्रेणी, तो वो आप देख लें। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, वर्तमान ऑफिस में आपका क्या पद है, तो आपका पद जो भी है जैसे व्याख्याता है तो व्याख्याता आ जाएगा। सुपरनेशन तारीख, यानी आपकी रिटायरमेंट की तारीख क्या है, अधिवार्षिकी, तो आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। अगर गलत है तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में ज्वाइनिंग टाइम, फोरनून, आफ्टरनून, जो भी आपके लागू होता हो, मध्याह्न, पूर्व, पश्चात, जो आपको है वो करना है। अब डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग सर्विस, आपने रेगुलर ज्वाइनिंग कर कब की, यानी आपकी सर्विस नियमित रूप से कब हुई। अब ये ऑटोमेटिक आ रही है। अगर यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है एडिट का तो इस चेक बॉक्स जो है इस पर आपको क्लिक करना है, एक्सेप्शन जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आप इस डेट को
कम ज़्यादा या आगे पीछे जो भी अगर एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसको सही सिलेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ से वापस अनसेलेक्ट कर लें। और दूसरा यहाँ एक ऑप्शन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO, वर्तमान DDO के पास में आप कब आए। तो ये भी डेट कई लोगों के अलग हो सकती है, क्योंकि वर्तमान DDO में हो सकता है कोई लोग है वो पहले से ही एक ही DDO के अंदर है, कुछ लोग हैं जैसे जिनकी नियुक्ति पहले अलग DDO के पास में हुई हो, पोस्टिंग चेंज होगी, प्रमोशन हो गया, जैसे भी है ट्रांसफर होगी, तो वर्तमान DDO है उनके पास आप कब से है तो वो डेट आपको यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपके दो ऑप्शन और है GPF और SI। तो यहाँ GPF और SI नंबर फैच होके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ फैच SIP डिटेल पे क्लिक करेंगे और येस पे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन पे, तो आपकी डिटेल से कुछ समय के बाद में फैच हो जाएगी। अब ये ऑलरेडी फैच हो चुकी है तो यहाँ दोबारा शायद नहीं आएगा, फिर भी आप देख लें। और इसके बाद में RGST नंबर यहाँ आप अपडेट करना चाहते हो वो कर सकते हैं, PLI नंबर वगैरह है तो ठीक है। और इसके बाद में कई लोगों को यहाँ अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन एक्टिव नहीं होता है, अगर नहीं होता तो आपको यहाँ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ से जैसे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड या अपडेट सर्विस डिटेल पर क्लिक करूँगा तो एक एरर आ रहा है, काइंडली अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो यहाँ से आपको इस लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, डेथ सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ऑफिस ऑर्डर वगैरह जो भी आपके लागू होता हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके एक PDF जो आपके सर्विस से संबंधित जो भी हो वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। यहाँ से जैसे मैं PDF को अपलोड कर रहा हूँ तो आपके जहाँ भी PDF पड़ी उस PDF को आप यहाँ से अपलोड कर लें। यहाँ से जैसे मैंने ओपन किया, अब इस PDF को आप यहाँ एक्शन बटन में जाकर देख सकते हैं, अगर गलत PDF अपलोड है तो उसको यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान लो जैसे आपने ये PDF अपलोड कर ली, अब इसके बाद में अपडेट सर्विस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो येस पे आपको क्लिक करना है और येस पे क्लिक करके आ गया योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और ये रिक्वेस्ट ID आ गई, यानी आपकी सर्विस डिटेल है वो अपडेट हो गई। तो इस तरीके से आप जो भी व्याख्याता है वगैरह है या कह सकते हैं कि जो गजेटेड ऑफिसर है राजपत्र देगा उनकी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। अगली वीडियो में बात करेंगे जो मंत्रालय कर्मचारी है जो खास करके विद्यालयों में LDC UDC के रूप में कार्य कर रहे हैं उनकी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।